नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस गुरु के यूट्यूब चैनल में विक्रम कुमार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज की कक्षा में आज की जो कक्षा है उसका टॉपिक का नाम है थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। गलती करके कैसे सीखते हैं, ये थॉर्नडाइक ने इसके बारे में सिद्धांत दिया था। जो कि जो कमिंग एग्ज़ाम है सीटेट का, DSSB का, ये जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें इससे रिलेटेड पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सीटेट या DSSB या PRT या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा शुरू करने से पहले सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का जो जन्म हुआ था, यानी कि थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, इसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1898 में। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत द्वारा उन्हें पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूलों जो वो गलती करते हैं का विशेष महत्व है। थॉर्नडाइक का बहुत से प्रयोग जानवरों पे किए इस सिद्धांत को साबित करते हैं। इस सिद्धांत को संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसको संयोजनवाद और उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर का सिद्धांत है इसको कई नामों से जाना जाता है। उसके नाम को पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम पूछे जा सकते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और SR बॉन्ड का सिद्धांत, सहज संबंध का सिद्धांत, चयन का संबंध का सिद्धांत, परमाणु बालू की टीला का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि इस थ्योरी को इन नामों से जाना जाता है। ये है हमारे थॉर्नडाइक जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये है इनका बॉक्स, इस पे इन्होंने प्रयोग किया था। ये डब्बा है, बॉक्स है, समस्या बॉक्स। इसके अंदर बिल्ली को कैद कर दिया गया। ये दरवाज़ा है, ये इसकी चटकनी है, ये बिल्ली है। जब ये चटकनी अब ये चटकनी यहाँ पे लगी हुई है, इसको ये नहीं पता कि इस चटकनी को दबाने से दरवाज़ा खुलेगा। तो ये चटकनी को बार बार छेड़ती है, उसको करती है। तो कई बार भूल करने के बाद, उसने कई बार भूल मतलब कई बार गलती की, और उस गलती को करने में एक बार जाकर ये चटकनी दब गई और ये दरवाज़ा खुल गया। फिर जब जैसे इसने हटाया फिर दरवाज़ा बंद हो गया। फिर उसने कई बार गलती की और फिर उसकी चटकनी मतलब दरवाज़ा खुल गया। ऐसा कई बार करते करते एक बार ऐसा आया कि इसको पता चल गया कि इसको दबाने से दरवाज़ा खुलेगा और ये बाहर आ गई। तभी थॉर्नडाइक जी ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत का नाम क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। और ये जो भोजन था ना, ये बाहर रखा हुआ था, ये इसको मोटिवेट कर रही थी बाहर आने के लिए, क्योंकि इसको भूख लगी थी। जो उसको क्या कर रही थी? अभिप्रेरणा दे रही थी, अभिप्रेरणा। क्योंकि जब तक बच्चा, स्टूडेंट या कोई भी अभिप्रेरित नहीं होगा वो कोशिश क्यों करेगा? तो इसे भूख लगी थी, खाना चाहिए था, जिससे इसे अभिप्रेरणा मिली। उसके बाद इसने प्रयास किए और कई प्रयास में इसने गलती की और गलती के बाद फिर इसे सफलता मिली और तब जाकर ये सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो चलो दोस्तों आगे शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देना आपको ज़रूरी था। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते। सीखने की प्रक्रिया में हम प्रयत्न करते हैं और बाधाओं के कारण भूलें भी होती है, यानी गलतियां भी होती है। और लगातार प्रयत्न करने से सीखने में प्रगति होती है। क्या होती है? सीखने में प्रगति होती है और भूल या गलती कम हो जाती है। यानी जब हम बहुत बार प्रयास करते हैं तो हम सीखते रहते हैं और हमारी गलतियां कम हो जाती है। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से
भूलों का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब भूल कम हो जाती है, तो इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जाने माने व्यवहारवादी यानी थॉर्नडाइक क्या थे, व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिज्म थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, क्योंकि इन्होंने इन सिद्धांतों की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। यानी व्यवहार का मतलब जो देखी जा सकती है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम व्यवहारवादी कहते हैं। व्यवहारवादी किसे कहते हैं, जिसमें प्रयोग हो सकते हैं और जिस व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जा सकता हो, उसे व्यवहारवादी कहते हैं। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत स्टिमुलस उत्तेजना और रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया पर आधारित है। स्टिमुलस उत्तेजना मतलब जब उसने भूखी बिल्ली ने मांस को देखा तो उसमें उत्तेजना पैदा हुई और उसके प्रति प्रतिक्रिया पैदा हुई, तभी जाकर उसने ये बार बार प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उसको सफलता मिली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का बिल्ली पे प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए पशुओं और बिल्ली पे प्रयोग किया, यानी पशु और बिल्ली दोनों पे प्रयोग किए। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करके एक प्रयोग किया। भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा गया। पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबने से खुलता था। मांस का टुकड़ा पिंजरे से बाहर रखा गया। देखिए ये चित्र है, ऐसा प्रयोग किया गया था। ये मांस का टुकड़ा बाहर, बिल्ली को अंदर, ये बॉक्स है, ये दरवाज़ा है, ये चटकनी है, ये बिल्ली है। इस प्रकार से प्रयोग किया गया। अब बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। क्या था, उद्दीपक मतलब एक ऑब्जेक्ट था जो उसको मोटिवेट कर रही थी, और उस उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई, यानी रिस्पॉन्स आरंभ हुआ। और मांस का टुकड़ा प्राप्त करने हेतु पिंजरे से बाहर आने के लिए अनेक असफल प्रयास करते करते अंततः वह पिंजरा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में सह संबंध SR बॉन्ड स्थापित हो गया। इसलिए इसको SR बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ये चित्र अगर आप इस जो मैं बोल रहा हूँ या जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर अगर आप चित्र देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया कि हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं, सभी करते हैं, और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो वह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। ऐसे ही जब हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो हमें एक बार में कभी सफलता नहीं मिलती। उस मैथ को क्वेश्चन को हम जब बार बार सॉल्व करते हैं तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम गलती कम करते हैं या ना करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि द्वारा सीखना। वुडवर्थ ने क्या कहा है इसके बारे में, प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। इनमें अधिकांश गलत होते हैं और बाद में जाके वो गलतियां कम हो जाती है और हमें जो सफलता है वो गलतियां कम होने की वजह से जल्दी मिल जाती है। लेकिन इसमें प्रयास करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रयास जरूर होगा और इसमें गलतियां भी जरूर होगा। तभी कहते हैं ना कि अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सीख रहे हैं। अगर कोई बच्चा सीखते वक्त गलती नहीं कर रहा तो वो लर्निंग हो ही नहीं सकती। लर्निंग जब भी होती है जब आप गलती कर रहे हैं और गलती और प्रैक्टिस कर करके वो गलतियां कम हो रही है, तो समझ जाइएगा कि वो सीख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, उद्दीपन क्या है, मांस का टुकड़ा। ये है मांस का टुकड़ा, ये उद्दीपन है, एक ऑब्जेक्ट है। अब अनुक्रिया क्या है इसके अंदर, बिल्ली द्वारा मांस प्राप्त करने के प्रयास। ये क्या है, ये प्रयास कर रही है इसको खाने के लिए, तो ये क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। तो पहले उद्दीपन स्टिमुलस आता है, उसके पश्चात ही उसे करने के लिए अनुक्रिया रिस्पॉन्स की जाती है। इसे SR थ्योरी कहते हैं। यानी पहले जो होता है वो स्टिमुलस उद्दीपन दिखाया जाता है, उसको देखने के बाद ही क्या करता है, ये अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है। यानी कि जब आपको मार्क्स दिखाए जाएंगे या आपको प्राइज़ दिखाया जाएगा, कुछ दिखाया जाएगा, तो आपके मन में लालच पैदा होगा, जिसकी वजह से आप उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। इसी को बोलते हैं SR थ्योरी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रयास और भूल के प्रयोग से निष्कर्ष, यह सभी प्रयोग प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। कोई भी नया कार्य सीखने में व्यक्ति शुरू से ही गलतियाँ होती है, बिल्कुल, और तब मैं ठीक ढंग से अपना पता और संगीत बजाने में जैसे मतलब गलतियाँ होती है, चाहे वो अपना पता ढूंढने में लगा हो, संगीत बजाने में हो या टाइपिंग सीखने में हो, गलतियाँ होती है। और गलती करने के बाद उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। लिखना सीखने में और किसी भी नई परिस्थिति में पड़ जाने पर व्यक्ति को इस विधि का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यह मुख्य रूप से इस प्रकार सीखना व्यापक पैमानों पर शिष्य और पशुओं में होता है। यानी कि ये छोटे बच्चों और जानवरों को सिखाने में ये थ्योरी बहुत काम आती है। यानी प्राइमरी लेवल पे ये जो एसआर थ्योरी है ये बहुत काम आती है, और पशुओं को ट्रेनिंग देने में भी ये थ्योरी बहुत काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस जो थ्योरी है इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी विशेषताएं अधिगम ही संयोजन है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम क्रिया का आधार स्नायु मंडल है। स्नायु मंडल में एक नाड़ी का दूसरे नाड़ी से संबंध हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेशन होता है आपके बॉडी पार्ट्स का। संयोजन सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जीवन नई विचारधारा ही है, साथ ही अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। यानी कि स्नायु मंडल जो होता है वो आपके बॉडी पार्ट से कनेक्ट होता है, जिससे आपका बॉडी पार्ट कोऑर्डिनेट करके आप उसमें कोशिश करते हैं। अब आता है कि ये जो थ्योरी है इसके अंदर मेन एलिमेंट क्या होने चाहिए, आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। देखो, एक तो अभिप्रेरणा, यानी कि जो भी सीख रहा वो अभिप्रेरित हो। अभिप्रेरणा के अभाव में इस सिद्धांत के अनुसार सीखना कठिन है। किसी भी प्रकार के तनाव के अभाव में व्यक्ति को तत्काल स्वयं को समायोजित करने में सफल हो सकता है। व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए प्रेरणा के अभाव में सीखना कठिन हो जाता है। तो पहली चीज़ क्या है, इसमें ये अभिप्रेरित होना चाहिए, जो भी ये सीख रहा है अभिप्रेरित। दूसरा, बाधा। जब वो सीखेगा, अभिप्रेरित होगा तो बाधा जरूर आएगी। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाधा का होना आवश्यक है। जैसे ये पिंजरा, इसके लिए बाधा है, ये बाहर निकलेगा तभी तो खाएगा मांस, नहीं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता। इसी बाधा को दूर करने के प्रयास करके मनुष्य सीखता है। यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, बाधा होनी चाहिए। फिर निरर्थक प्रयास होनी चाहिए, यानी कि इसमें प्रयास होना चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसका एफर्ट दिखना चाहिए। इस प्रयोग के दौरान मनुष्य कुछ निरर्थक क्रियाएं करता है, यानी एफर्ट करता है, लेकिन ये हमारे लिए सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि हमारी समस्या के समाधान के लिए यह जो प्रयास हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब जैसे ये बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलने के लिए इस पर बार बार चटकनी में पैर दबा रही है, अब इसको ये नहीं पता सही है गलत है, लेकिन लास्ट में जाके इसको ये पता चल जाता है कि चटकनी दबाने से दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये प्रयास, इसके लिए जो समस्या थी वो पता चल गया कि ये सही है। व्यर्थ की क्रियाओं को दूर करना। अब जैसे ही ये बिल्ली बार बार चटकनी दबा रही थी तो बहुत टाइम बाद चटकनी दबा पाई, तो इसे पता चल गया कि इस तरीके से चटकनी नहीं दबेगी, यानी बार बार प्रयास करने का फ़ायदा नहीं है, इसको इस तरीके से हम चटकनी दबाएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये कहते हैं कि जब उसको पता चल जाता है कि चटकनी कैसे खुलेगी, तो वो बार बार की व्यर्थ की क्रियाओं को दूर करता है। इसी सिद्धांत से निरर्थक क्रिया को, गलत और असफल अनुक्रिया को एक एक करके दूर किया जाता है और सही क्रिया की जाती है, और फिर अचानक सफलता मिलती है। इस सिद्धांत में अचानक सफल अनुक्रिया का ज्ञान होता है। फिर सही क्रिया का, वो जितने भी असफल क्रियाओं में से सही क्रिया का चयन किया जाता है, और फिर उसके कार्य में स्थिरता आ जाती है, और फिर प्रयास करते हुए जीव अपनी भूलों को कम करते हुए अनुक्रियाओं के स्थान पर सही अनुक्रियाओं को दिखाना सीख जाता है, जिसे ही उसे भाष में बोलते हैं त्रुटि के द्वारा सीखना। एंड में वो सही क्रिया सीख जाता है, सही क्रिया सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी होती है, और तो इसकी आलोचना क्यों की जाती है। देखिए, यह सिद्धांत काफ़ी समय लेता है, टाइम टेकिंग है,
क्योंकि इसमें व्यर्थ के प्रयत्न पर काफ़ी बल दिया जाता है, इसलिए टाइम टेपिंग है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को यांत्रिक बना देता है, यानी कि मशीन टाइप में, तथा मानव विवेकी है, चिंतन है, गुणों की अवहेलना करता है, यानी कि ये मशीन की तरह कार्य करता है और ये मानव के विवेक, चिंतन और गुणों की अवहेलना करता है, इसलिए इसकी आलोचना की जा सकती है। यह सिद्धांत सिर्फ इस क्रिया को सीखने में विधि बताता है कि उसके सीखने का कारण नहीं, यानी सीखने की विधि बताता है, उसका कारण नहीं बताता कि वो क्यों सीख रहा है। जब किसी कार्य को विशेष पद्धति से सीख लिया जाए तो उसके लिए पुनः बार बार प्रयत्न करना निरर्थक है। इसका मतलब है कि इसमें बार बार जब सीख लिया तो बार बार प्रयास करने की ज़रूरत क्या है, तो इसमें इसलिए भी इसकी आलोचना की गई है। तो दोस्तों चलिए इसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयास के अनुसार शिक्षा में सीखना सुदृढ़ होता है जब, बताइए इसका आंसर होगा जब एक व्यवहार के पीछे सकारात्मक परिणाम होते हैं, यानी अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा, जैसे बिल्ली का क्या अभिप्रेरणा थी कि पिंजरा खुलने के बाद उसे जो भूख लगी तो मांस का टुकड़ा उसे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में त्रुटि का सिद्धांत की ध्यान देने की बात करता है। क्या ध्यान देने की बात करता है? छात्रों की गलतियों को त्वरित और निर्माणात्मक ढंग से सुधारा जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के प्रयास के अनुसार शिक्षकों को वांछित व्यवहारों को रूपांतरित करने के लिए विभिन्न परिणामों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, त्रुटि का सिद्धांत सूचित करता है कि छात्रों की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर त्वरित और निर्माणात्मक ढंग से संबंधित करना चाहिए। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के प्रयास के अनुसार निम्नलिखित में से किस विकल्प का छात्र एक सीखने को सबसे अधिक मजबूत करने की संभावना है? तो आंसर होगा बा, सही प्रतिक्रिया और सकारात्मक प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में पढ़ाया। आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इस तरह से अलग अलग थिंकर की या जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी मैं टॉपिक्स की क्लास बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल में बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर करना ना भूलें जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।